पहले वो नींद की गोलियां खिलाकर मारने की कोशिश करता है। असफल होने पर इलेक्ट्रिक शॉक देता है, पर लो वोल्टेज के कारण उसकी मौत नहीं होती। तो फिर लोहे के रॉड से सिर पर तब तक वार करता है जब तक कि उसके छोटे भाई की मौत नहीं हो जाती। यह खौफनाक घटना है महाराष्ट्र की। कहते हैं फिल्में और सीरियल समाज का आईना होती हैं और इसको बनाने के पीछे का मकसद होता है कि लोग इनसे सबक लें। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं फिल्म और सीरियल को देखकर कोई सबक लेने की बजाय उनसे आइडिया ले। जी हां, ऐसा ही वाकया एक सामने आया है महाराष्ट्र के हिंगोली से, जहां 11 जनवरी 2024 को हुए ट्रिपल मर्डर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जहां एक शख्स क्राइम पेट्रोल को कई बार देखकर और दृश्यम फिल्म को देखकर उससे आइडिया लेता है और फिर हत्या की एक खौफनाक साजिश रचता है और प्लान के मुताबिक अपने मां बाप और छोटे भाई को मौत के घाट उतार देता है। आगे वीडियो में हम आपको इस कहानी के तह तक ले जाएंगे और बताएंगे कि आखिर उस शख्स ने इतने बड़े वारदात को क्यों अंजाम दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, ये कहानी है महाराष्ट्र के हिंगोली की। 11 जनवरी 2024 को हुए ट्रिपल मर्डर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, जहां एक शख्स ने अपने ही मां बाप और छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और खुद फोन करके अपने रिश्तेदारों को उनके मरने की खबर देता है। फिल्मी अंदाज में बेटे ने अपने ही मां बाप और छोटे भाई को मार दिया और बड़ी चालाकी से हत्या को एक्सीडेंट का रूप देना चाहा और ऐसा करने का आइडिया उसने क्राइम पेट्रोल और दृश्यम फिल्म को देखकर लिया। 11 जनवरी 2024 का वह दिन जब दिग्रस वाणी के शिवरा में दोपहिया वाहन दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई और पुलिस ने मृतकों की पहचान कुंडली जाधव, कलावती जाधव और बेटे आकाश जाधव के रूप में करती है। पुलिस तीनों लोगों की मौत को हादसा मान रही थी कि अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। दरअसल रिपोर्ट में पता चला कि शवों पर चोट के गंभीर निशान हैं। अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल को हादसे का शक्ल दिया गया है। पहले शक की सुई सबसे पहले जाती है महेंद्र जाधव पर, क्योंकि उसी ने रिश्तेदारों को पहले कॉल करके बताया था कि परिजन गायब हैं। शक के आधार पर पुलिस ने महेंद्र जाधव से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। क्योंकि पुलिस को महेंद्र जाधव पर शक था, इसलिए पुलिस ने महेंद्र के घर की तलाशी ली और तलाशी में महेंद्र का घर पूरी तरह साफ सुथरा मिला। लेकिन एक जगह दीवार पर पुलिस टीम को खून का एक धब्बा नजर आया। अब पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। पुलिस ने महेंद्र जाधव को फिर से हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की तो तेहरे हत्याकांड की एक एक परतें खुलती चली गई। जैसे जैसे महेंद्र जाधव कत्ल की कहानी सुनाता जा रहा था, पुलिस अफसर के होश उड़ते जा रहे थे। महेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने माँ बाप और भाई का कत्ल किया है और ऐसा उसने घरेलू विवाद के चलते किया। खुलासे में महेंद्र ने बताया कि हत्या करने से पहले उसने 5 बार दृश्यम फिल्म और कई बार क्राइम पेट्रोल सीरियल के एपिसोड देखे थे और कई दिनों से इस हत्या की प्लानिंग में लगा था। 9 जनवरी की रात को उसने अपने छोटे भाई को सबसे पहले नींद की गोलियां खिलाई और बेहोशी की हालत में उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारने की कोशिश की, मगर वोल्टेज कम होने के कारण वह नहीं मरा। जिसके बाद महेंद्र ने आकाश के सिर पर रॉड से कई बार वार किया और उसकी हत्या कर दी। भाई की मौत होने के बाद लाश को रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल पर रखकर सड़क के किनारे एक गड्ढे में छुपाकर वह घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह उसने अपनी मां कलावती बाई को खेत में काम के बहाने ले गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी और रात होते ही मां की लाश को भी उसने उसी गड्ढे में फेंक दिया जहां भाई की लाश को ठिकाने लगाया था। अब उसे अपने बाप को ठिकाने लगाना था। फिर योजना के मुताबिक वह रात को घर पहुंचा और अपने बाप कुंडली जाधव को पहले नींद की गोलियां खिलाई और उसी रॉड से उसकी भी हत्या कर दी और कत्ल के बाद लाश को मोटरसाइकिल पर डालकर रात के अंधेरे में वहीं लेकर गया जहां सड़क के किनारे अपने मां और भाई की लाश छुपाई थी। बड़ी चतुराई से महेंद्र ने अपने छोटे भाई, मां और बाप की लाश को सड़क के किनारे ऐसे रखा कि वह एक्सीडेंट लगे और किसी को शक भी ना हो। इसलिए खुद ही मोटरसाइकिल की हेडलाइट और कुछ पार्ट तोड़कर बाइक लाश के पास छोड़ दी ताकि देखने वालों को यह लगे कि वह एक्सीडेंट है।
वह अपने प्लान में कामयाब भी हो गया था, मगर कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक चूक जरूर करता है। महेंद्र जाधव ने भी एक गलती कर दी। जहां पर वारदात को अंजाम दिया था, उसी घर में दीवार पर लगे खून के निशान को मिटाना भूल गया, और वही निशान उसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। घटना की थोड़ी देर बाद महेंद्र ने अपने रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहा कि भाई आकाश बाबा और मां को अस्पताल लेकर गया है और अब तक वापस नहीं लौटा। उसके बाद उसी ने ही रिश्तेदारों को खबर दी कि मां भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस के वजह पूछने पर उसने बताया कि उसे घर वाले पैसे नहीं देते थे और पैसा मांगने पर उसे ताना मारते थे और रिश्तेदारों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, जिसको लेकर उसके मन में अपने माँ बाप और भाई के खिलाफ काफी गुस्सा था। यही वजह थी कि उसने तीनों के कत्ल की साजिश रची। हालांकि पुलिस अभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि एक अकेला आदमी उन तीनों लाशों को सड़क के किनारे कैसे ले गया। ऐसा पूछने पर महेंद्र ने पुलिस को बकायदा डेमो करके दिखाया तो पुलिस दंग रह गई। फिलहाल महेंद्र जाधव पुलिस कस्टडी में है और न्यायिक जांच की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।